नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे द फ्लैश सीजन 1 एपिसोड 6 की। इस एपिसोड में बैरी अलेन का सामना एक खतरनाक विलन से होता है और हम देखते हैं कैसे वह अपने दोस्तों की मदद से खतरे से बचता है। तो चलिए बिना समय गवाए इस एपिसोड का विश्लेषण शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। द फ्लैश सीजन 1 एपिसोड 6 का संक्षिप्त सार। इस एपिसोड में बैरी अलेन, जिसे द फ्लैश के रूप में जाना जाता है, एक नए विलेन से मुकाबला करता है जिसे टोनी कहा जाता है और जो अपने शरीर को स्टील जैसा बना सकता है। टोनी ने बैरी के साथ स्कूल में भी पढ़ाई की थी और वह अब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। बैरी की टीम स्टार लैब्स में इसे रोकने का प्लान बनाती है। इस दौरान बैरी के दोस्त आयरिस को टोनी ने अपहरण कर लिया और बैरी को उसे बचाने के लिए अपनी शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। अंत में बैरी और उसकी टीम को टोनी को हराने में सफलता हासिल होती है। इस एपिसोड में हमें भी बैरी के बचपन के दिनों की कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं, जिससे हमें उसके और टोनी के बीच के रिश्ते के बारे में और अधिक जानकारी मिलती है। एपिसोड का अंत होता है जब बैरी और उसकी टीम नए खतरों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। द फ्लैश सीजन 1 एपिसोड 7 की। इस एपिसोड में फ्लैश एक नए खलनायक ब्लैकआउट से सामना करता है। क्या फ्लैश अपनी शक्तियों को वापस पा पाएगा? चलिए देखते हैं द फ्लैश सीजन 1 एपिसोड 7 का संक्षिप्त सार। इस एपिसोड में बैरी अलेन, जो द फ्लैश है, और उसकी टीम एक नए खलनायक से सामना करते हैं जिसे ब्लैकआउट कहते हैं। ब्लैकआउट के पास बिजली को चूसने और उसे बंद करने की क्षमता है, जिससे वह फ्लैश की शक्तियों को भी चूस सकता है। बैरी अपनी शक्तियों को खो देता है और उसे अपनी टीम के साथ मिलकर ब्लैकआउट को हराना होता है, बिना किसी अधिक शक्ति के। इस बीच डॉ हैरिसन वेल्स के चरित्र का रहस्य भी थोड़ा और खुलता है। हमें पता चलता है कि वह फ्लैश की शक्तियों के प्रति अधिक रुचि रखता है और उसके पास कुछ अधिक जानकारी है जो वह बाकी टीम से छुपा रहा है। एपिसोड के अंत में बैरी और उसकी टीम ब्लैकआउट को हराने में सफल होते हैं और बैरी अपनी शक्तियों को वापस पा लेता है, लेकिन डॉ वेल्स के चरित्र के रहस्य को अभी भी समझा जा रहा है, जिससे आने वाले एपिसोड्स में और भी रोमांचित होता है। फ्लैश सीजन 1 के 8वें एपिसोड पर बात करेंगे। इस एपिसोड में हमें कुछ नए रहस्य और रोमांचित करने वाले पल देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड का नाम फ्लैश वर्सेस एरो है। बैरी अलेन, जिसे हम फ्लैश के रूप में जानते हैं, सेंट्रल सिटी में एक नए अपराधी को ढूंढ रहा है, जिसकी वजह से लोग अचानक अग्रेसिव हो जाते हैं। जब वह इस मुश्किल का सामना करता है, उसके पुराने दोस्त ओलिवर क्वीन, जिसे एरो के नाम से जाना जाता है, उसकी मदद करने के लिए पहुंचता है। ओलिवर बैरी को उसकी शक्तियों का सही उपयोग करने में मदद करता है, लेकिन दोनों के बीच में मतभेद होता है क्योंकि उनके तरीके अलग हैं। बैरी ओलिवर को अपने आप को संजीवनी रूप में देखता है, जबकि ओलिवर बैरी को अधिक जिम्मेदारी पूर्ण और सतर्क बनने की सलाह देता है। अंत में जब वे अपने मतभेदों को पार करते हैं, वे मिलकर इस नए अपराधी को पकड़ते हैं। इस एपिसोड में हमें यह भी दिखाया गया है कि कैसे दो सुपर हीरोज अपने अलग अलग तरीकों से अच्छा कर सकते हैं और एक साथ काम कर सकते हैं। इस एपिसोड का मुख्य संदेश यह है कि ताकत और जिम्मेदारी आती है, और जब हम मिलकर काम करते हैं, हम अधिक प्रभावी होते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे द फ्लैश के सीजन 1 के 9वें एपिसोड की। इस एपिसोड में हमें बैरी अलेन की अधिक शक्तियों और उसके अतीत के राज का पता चलेगा। क्या बैरी अपने अतीत के सच का सामना कर पाएगा? चलिए जानते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। द फ्लैश सीजन 9 के अंत में बैरी का लंबे समय से प्रतीक्षित युद्ध कोबाल्ट ब्लू के साथ हुआ। सीजन 8 के अंत में इसका जिक्र हुआ था कि बैरी के एरोवर्स शत्रुओं में सबसे बड़ा अभी तक आया नहीं था, लेकिन अब वह स्कारलेट स्पीडस्टर के साथ मुकाबला कर रहा था। सालों से थीरेज हो रही थी कि कैसे एडी थॉर्न कोबाल्ट ब्लू बन सकता है, और सीजन 1 के किरदार ने शो के आखिरी एपिसोड में विलेन का रूप धारण किया। नेगेटिव स्पीड फोर्स की मदद से एडी ने बैरी के अतीत के 4 स्पीडस्टर शत्रुओं को पुनर्जीवित किया। सवितार, जूम, गॉड स्पीड और टॉम कैवनॉग का रिवर्स फ्लैश। यह आश्चर्य नहीं है कि यह इयोबार्ड थॉर्न को वापस ला सकता है, क्योंकि उसका नेगेटिव स्पीड फोर्स से गहरा संबंध है।
जूम, गॉड स्पीड और सवितार ने अपनी शक्तियां अन्य तरीके से प्राप्त की। यह कैसे उन्हें पुनर्जीवित किया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया। हालांकि यह संभावना है कि यह एडीथॉन के पुनर्जीवित होने से संबंधित है। यह प्रतीत होता है कि मृत लोगों को पुनः जीवित करना, जो इसके अवतार नहीं हैं, इसकी क्षमता में है। बैरी के लिए उनकी वापसी ने सीधे तरीके से उसके कोबाल्ट ब्लू को हराने की संभावना को प्रभावित नहीं किया। टीम फ्लैश ने उन्हें संभाल लिया। हालांकि प्रत्येक एक पूर्व सीजन का मुख्य शत्रु था, सभी टीम फ्लैश सदस्य के साथ तेजी से एक मुकाबले में हार गए। सिसील ने गॉड स्पीड को हराया, एक्सेस ने आसानी से सवितार को परास्त किया और एलेग्रा ने रिवर्स फ्लैश का सामना किया। उनकी हार के बाद कोबाल्ट ब्लू ने उन्हें वापस लाने का असली कारण प्रकट किया। जैसा कि निकला, वह असल में उनसे उनकी गति चाहता था। जे गैरिक द्वारा कमजोर होने के बाद उसने पराजित शत्रुओं की गति को सोख लिया, जिससे वह और भी मजबूत हुआ। जैसा कि टीम फ्लैश ने चर्चा की, कोबाल्ट ब्लू की योजना नेगेटिव स्पीड फोर्स से ऊर्जा खींचने में होगी, जिससे उसका अपना पतन होगा, जो सीजन 8 के अंत में रिवर्स फ्लैश की मौत को दोहराता है। इस परिणाम से बचने के इरादे से बैरी ने नेगेटिव स्पीड फोर्स में प्रवेश करने के लिए ब्रह्मांड की किस्मत का जोखिम उठाया। खियोने की सलाह का पालन करते हुए बैरी ने कोबाल्ट ब्लू को अपनी योजना के साथ जारी रखने से रोक दिया। लड़ाई को रोकने से कोबाल्ट ब्लू को सीधे हराने के बजाय बैरी ने नेगेटिव स्पीड फोर्स के साथ अपने सीरीज लंबे संघर्ष को समाप्त करने में सफलता पाई। बैरी की मेहनत से सुनिश्चित हुआ कि द फ्लैश सीजन 9 के अंत में रिक कोसनेट के एडीथॉन मरे नहीं जाएंगे। वह अभी भी जीवित हैं, लेकिन बैरी के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी को भूलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उसने अपनी मुख्य योजना को अंजाम देने की कोशिश रोक दी और लड़ाई के अंत में इरिस के लिए खुश होने का दावा किया, लेकिन यह प्रतीत होता है कि वह अभी भी इस विचार में है कि बैरी ने उसकी जिंदगी चुराई। जा रहे समय में उसने बैरी से कहा कि वे अभी भी विपरीत पक्ष पर हैं, जिससे यह संकेत होता है कि वह आने वाले दिनों में फ्लैश का शत्रु बने रहेंगे। वह समय रेखा को फिर से लिखने की कोशिश नहीं कर सकता, लेकिन उसके शब्द यह संकेत करते हैं कि उनकी नई प्रतिस्पर्धा द फ्लैश के अंत के बाद भी जारी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, आपने द फ्लैश सीजन 1 के सभी एपिसोड्स के बारे में हमारे साथ जुड़कर जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज। और अगर आप लोगों ने फ्लैश सीजन 1 की एपिसोड 1 से 5 तक नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल पर देखें।